अब जो वर्तमान की स्थिति है, आज हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए और जो हो रहा है उसको जिस तरह मैं समझ रहा हूं उस तरह आपको समझाने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हूं। माननीय काशीराम साहब ने कहा था अगर मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग गलती मत करना। हमारे बीच में जिन महान पुरुषों के लिटरेचर आज मौजूद हैं, तस्वीरें आज मौजूद हैं, उन महान पुरुषों को महान इसलिए माना गया कि उन्होंने समय समय पे सही डिसीजन लेके समाज के हितों की रक्षा की और समाज को दीर्घभ्रमित होने से बचाया, समाज को सही रास्ता दिखाया। हम वर्तमान में दलित और आदिवासी वर्ग में एक हलचल है और वो हलचल जो है इसलिए है कि उनको कुछ को ये महसूस हो रहा है कि उनको कुछ मिलने वाला और कुछ को ये महसूस हो रहा है कि उनका कुछ जाने वाला। तो जब किसी को कुछ पाने का अवसर मिलता है, उम्मीद होती है, तो उसके अंदर भी इच्छा जागृत होती है और जिसको खोने का डर होता है उसके अंदर भी भय पैदा होता है। मैं जब अपनी बात को शुरू करूंगा तो एक नारा लगता था जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक और नारा लगता था अर्जक संघ के लोग लगाते थे, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये 3 नारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। पहली बात, 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा। और तीसरी बात कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्यारे साथियों, शहीद आजम भगत सिंह को भी मैं आज याद करता हूं। मेरा जीवन भी उनके जैसा है कि उन्होंने भी लंबा समय जीवन में व्यतीत किया और मैंने भी एक लंबा समय जीवन में जेल में व्यतीत किया। उन्होंने भी एक लंबा समय जेल में व्यतीत किया और मैंने भी। और उन्होंने भी अपने जेल के जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी और मैंने भी अपने जेल के जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी। रोज सुबह से शाम तक मेरे पास सैकड़ों मैसेज आते हैं कि भैया इस मामले में हमें क्या करना है। तो जो मुझ पे भरोसा करते हैं वो शेड्यूल कास्ट की किसी जाति के लोग हों, शेड्यूल ट्राइब की किसी जाति के लोग हों, वो फिर मेरी बात को गौर से सुनेंगे। जिस दिन ये फैसला आया था उसी दिन हमने इस फैसले को समझते हुए अपनी बात को समाज के सामने रखा था, देश के सामने रखा था। कुछ जातियां जिनको अवसर नहीं मिला, जिनको देने की बात की गई है, उनमें खुशी की लहर। मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूं, जिनको लग रहा है कि उनका कुछ चला जाएगा उनमें डर की भावना है। और मैं ये भी स्पष्ट कह दूं अपनी बात को रखने से पहले कि अगर मैं आज ये कहूंगा कि हमें भाईचारा और इन सब चीजों का ध्यान हम लोग रख रहे हैं, तो भी शायद मेरी बात को उस तरह जिनके मनों में अपने आप फैसले बन गए वो नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि जो लोग मुझ में विश्वास रखते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जो भी हमारे में आजाद समाज पार्टी की आइडियोलॉजी को समझते हैं, इसमें काम करते हैं, वो ये भी समझते होंगे कभी हमने जाति के आधार पर संगठन में काम नहीं किया, और जब भी कभी अन्याय हुआ हमने जाति के आधार पर उस अन्याय को नहीं देखा। हमेशा शेड्यूल कास्ट के लोगों की, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की, बैकवर्ड के लोगों की, माइनॉरिटी के लोगों की, देश की किसी बहन की, मजदूर की, किसान की आवाज उठाने के लिए हम लोग तैयार रहे। उसका आधार जाति नहीं था। तो जब मैं अपनी बात की शुरू कर रहा हूं तो मैं आपसे कहूंगा
शहीद आजम भगत सिंह ने एक बार कहा था कि किसी को मृत्यु दंड देने वाले जज जिसने किसी को फांसी की सजा दी हो, मृत्यु दंड दिया हो, अगर उसके फैसले के पीछे से उसका मोटिव हटा दिया जाए तो हत्या की सजा देने वाले जज में और सुपारी देके किसी की हत्या कराने वाले किसी दूसरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं रहता, दोनों हत्यारे के साथी होते हैं। अगर जज साहब किसी को फांसी की सजा का ऑर्डर करते हैं और जल्लाद उसको फांसी देता है, उसकी जान जाती है, और यहां कोई किसी को पैसे देके किसी की हत्या करा देता है, तो दोनों में बिल्कुल फर्क नहीं है अगर उसके पीछे उनका मोटिव ना हो। अब किसी भी फैसले को समझने से पहले आपको सरकार का मोटिव देखना चाहिए कि क्या सरकार वंचित वर्गों के लिए का हितैषी है या नहीं। मैं आपको याद दिलाता हूं, अब से लगभग 2 साल पहले मैंने गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हमारे वो साथी जो समर्थन और विरोध कर रहे हैं वो जरूर अगर सर्च करेंगे तो उनको मिल जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थी कि हमने रिसर्च किया, चर्चा की, और हमने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 66 जातियां हैं, उनमें से बहुत कम जो हैं वो नजर आती है, लेकिन एक बड़ी संख्या उन जातियों की जो नजर नहीं आती। इसलिए हमने मांग की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण की सरकार की व्यवस्था को सही माना, तो उनको चाहिए कि वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की आबादी लगातार बढ़ रही है और पिछले लंबे समय से जातिगत जनगणना भी नहीं हुई, तो वो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें और इन जातियों को अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था कराएं। और अगर हमारे अपने भाइयों को 5% आरक्षण मिलेगा तो हमें इसके लिए कभी तकलीफ नहीं होगी। और मैं तो कह रहा हूं 5% ही नहीं, 10% देना चाहिए जिनको अवसर नहीं मिले। दूसरा, हमने यही बात पिछड़े वर्ग के जातियों के लिए भी कही कि पिछड़े वर्ग की आबादी 52% है, और मैं आपको चरित्र बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हमारे लोग जो हैं चर्चा कर रहे हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आबादी के बाद 27% रिजर्वेशन दिया। उसमें भी क्रीमी लेयर की एक सीमा लगा दी और फिर उस आरक्षण व्यवस्था को चालू किया, लेकिन आज तक भी कभी उसको मॉनिटरिंग नहीं किया। तो इसका जवाब मैं आगे आपको दूंगा कि क्या स्थिति है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि आंकड़ों पे बहुत बात हो रही है, तो मैंने इसलिए कहा कि उन जातियों को भी, जो जातियों को अवसर नहीं मिला है, उनको भी 15%, जबकि बैठता तो 25% है, लेकिन 15% अतिरिक्त आरक्षण जो है 27% से अलग पिछड़े वर्ग की जातियों को, उन जातियों को जिनको अवसर नहीं मिला, उनको चिन्हित करके दिया जाए। ये बात मैंने उस पीसी में रखी और अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि हम, जो हमारी पॉलिसी है वो जनता को पता होनी चाहिए। समान एजुकेशन पॉलिसी, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, सभी को न्याय की व्यवस्था समान रूप से, जो कि आज नहीं। एक गरीब आदमी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, लाखों रुपए लगते हैं। ये व्यवस्था, इस विषय पे मैंने अपने लोगों से ये अपील की, पार्टी के लोगों से, कि वो गांव-गांव जाके इसका प्रचार करें कि होना चाहिए। ये हमारी 1.5 साल 2 साल पहले जब इस पे कोई चर्चा नहीं होती, तब ये हमारी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति थी कि ये होना चाहिए, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए। और अब संख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था कर देनी चाहिए, जिसकी इतनी संख्या है उतना आरक्षण का लाभ उसको मिलना है, उतने लोग उनके प्रति तो उनका होना चाहिए। ये हमारा सामाजिक न्याय के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प भी है, और हम इसके प्रति, ये महापुरुषों की बात है, इसके प्रति हम लोग जो हैं मेंटली प्रिपेयर भी।
साथ साथ अभी जब आपने मुझे पार्लियामेंट में सुना, जब ये ऑर्डर भी नहीं आया था, तो मैंने एक मांग की, जो मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लाके की, पढ़े लिखे लोगों ने सुना हो, कि निजी क्षेत्रों में क्योंकि सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई है, सरकारी पूरा डिपार्टमेंट प्राइवेट कर दिया है, सरकार बड़े पैमाने पे लेटरल एंट्री कर रही है, संविदा है, आउटसोर्सिंग है, ठेकेदारी है, तो बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरियां लगभग खत्म हो गई है। तो अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को कराई जाए। ना मैंने किसी एक जाति की बात की, ना एक धर्म की बात की, मैंने एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के लिए बात की। ये मेरा सामाजिक न्याय के प्रति मेरा दृष्टिकोण है। शायद मेरी इतनी बड़ी मांग हमारे इतने बड़े एससी, एसटी, ओबीसी समाज को नहीं थी। ये मांग मैंने ना अपने परिवार के लिए की, ना जिस जाति में मैं जन्मा हूं उसके लिए की, ना ही सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए की। ये मांग मैंने शेड्यूल कास्ट की सभी जातियों के लिए, शेड्यूल ट्राइब की सभी जातियों के लिए और बैकवर्ड ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए भी की, क्योंकि मैं उनकी सामाजिक हैसियत को समझता हूं और उनकी जो आर्थिक जो असमानता का वो शिकार हुए उसको भी समझता हूं। अब सवाल ये है कि जो व्यवस्था में आरक्षण आपको मिला वो मांगने से मिला या उसके लिए प्रयास करने पड़े। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए एक लड़ाई लड़ी। वो मांगने से इन सरकारों ने, इन लोगों ने खुश होकर आपको नहीं दिया, उसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी। पूना पैक्ट हुआ, कम्युनल अवार्ड हमसे छीना गया, तभी आरक्षण व्यवस्था हमारे लिए हुई। ये किसी ने दया करके आपको नहीं दिया। जुडिशरी जिनको कहा जाता है कि वो न्यायप्रिय है, कभी उन्होंने जो एट्रोसिटी शेड्यूल कास्ट के लोगों पे होती है, कभी उन्होंने उसको स्वतः जो उसका संज्ञान नहीं लिया, जब तक वो बहुत बड़ा विषय नहीं होगा। और उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जब कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने सु मोटो लिया, स्वतः संज्ञान लिया, लेकिन हाथरस के मामले में जब हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, हाथरस के मामले में जब हमने बहुत पूरे देश में संघर्ष करा, दुनिया में जो लोग रविदास धर्म के लोग रहते हैं मुझसे अटैच करते हैं, मैंने उनको कई जगह जो है भारतीय दूतावास पे जो है जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कई जो है कंट्रियों में जब मैंने उनसे कहा कि आंदोलन की अपील की कि हमारी बेटी के साथ ये, बहन के साथ ये हुआ है, तब जाके हाई कोर्ट ने सु मोटो लिया। और सुप्रीम कोर्ट के में जब आया मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहते कि हाई कोर्ट इसको अपने आप सुनेगी। ये मैंने जुडिशरी का बताया। लेकिन सवाल ये है कि जुडिशरी में मैंने मांग की कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म करके वहां भी एससी, एसटी, ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कराई जाए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाए। वो वहां मैंने एक जाति के लिए मांग नहीं की, वहां भी मैंने एससी, एसटी, ओबीसी के लिए मांग की। और वहां तो मैंने सामान्य जाति के बच्चों के लिए भी की, क्योंकि वहां तो एक इस तरह का पिंजरा है कि उसमें कुछ ही परिवारों तक वो सीमित है, उससे नीचे नहीं जा सकते। ये मेरा सामाजिक न्याय के प्रति दृष्टिकोण है। अब अगर आप आरक्षण की बात करेंगे, जिस तरह की चर्चा आज चल रही है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या सरकारें हमारे हितों के प्रति, हमारे अधिकारों के प्रति इतनी सचेत होती, तो अगर आंकड़ा आप उठा के देखोगे क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का, तो 15% जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिला है, उनमें से अभी 4% के लगभग पूरा हुआ है। उनकी लगभग 11% सीटें 4.25 के लगभग पूरा हुआ है। 10.75% सीटें उनकी अभी खाली हैं। जो सुप्रीम कोर्ट हमारी बहुत चिंता कर रहा है, उसने कभी इसकी जानकारी नहीं ली। और मैंने ये बात कही कि लक्ष्मणपुर बाथे एक घटना हुई थी बिहार में, जिसमें 50 शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्या की गई थी।
तलवार की नोक पर जो है महिलाओं के पेट चीरे गए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बहुत सारे अपराधियों को, आरोपियों को सजा की आजीवन, और हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कभी सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लेके पूछने का काम नहीं किया कि 50-50 दलितों के हत्यारे कौन है, उनकी जांच होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज भी सीवर से लेके लाखों जो है महिलाओं के साथ रेप हत्याएं होती है, सीवर में जान जाती है। कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने, एनसीआरबी का डाटा इतना है, तमाम जो है बजट और सब कुछ है, पुलिस है, सब कुछ है, सारे डाटा को देखते हुए आज तक भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेके ये सरकारों को टाइट नहीं किया कि भाई ये इस तरह से महिलाओं पे हिंसा, वो भी कमजोर वर्गों की महिलाओं पे हिंसा रोकें। और सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी डायरेक्शन भी नहीं दी कि जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छुआछूत हो रही है उसको भी रोका जाए। इसका उदाहरण मैं आपको बताता, मटकी छूने पर हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं पास किया। मुझे रखने पर हत्या हुई, आज भी बारात रोक दी जाती है। मंदिर जाने पे आज भी रोका जाता है, यहां तक कि राष्ट्रपति जी को भी रोका गया। इसलिए मैं कहता हूं जाति कभी नहीं जाती। कभी सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नहीं लिया। इतना सुप्रीम कोर्ट आपके हितों के लिए चिंतित है। और 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग को मिला है उसमें से भी 6% पूरा हुआ है। 9% आरक्षण अभी तक उनका भी बैकलॉग आज तक पूरा नहीं हुआ। ये है स्थिति, हम इतने आगे बढ़ गए। Chandar Consultants Limited building maintenance handyman under Check Trade platform is now available on your local London area. He has more than 5 years experience in same line. He used to work with reputed companies, agencies as well local builders with brothers. He is professional by plumbing, electrician, masonry, carpentering. For more information, please contact him at under Check Trade platform www.checktrade.com/921760. Chandar Consultants Limited. Call him on this number 07940795686. ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਜ਼ਾਦ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ।